अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स के लिए उसका हमारे पास ऑलरेडी सेटअप पड़ा हुआ है। मेरे पास यहाँ पर मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है मैंने फ़ोल्डर में। ये हमारे पास OVA फाइल होगी जो कि डायरेक्ट हमारे पास प्री बिल्ड होती है VM वेयर वर्कस्टेशन के लिए। हमारे पास ये वर्कस्टेशन 16 प्रो है। इस पे हम फाइल पे जाएंगे, ओपन ओपन करेंगे तो ये ऑलरेडी मेरा मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स वाला फोल्डर है। उसके अंदर ये VM मशीन पड़ी हुई है। इसको मैं करूँगा ओपन। जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। इसको ओपन होने के लिए इसकी तरफ आपने अपग्रेड भी करना है। अपग्रेड का यहाँ पर पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अपग्रेड करके अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद अब नेक्स्ट करना है 16 प्रो मैक्स चूज़ करना है। अब यहाँ पे मेरे कॉन्फ़िगरेशन जो है, मेरा ख्याल है कि ये पहले मैंने जो मेरी मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स है उसको मैंने इंस्टॉल करके रन करके डिलीट किया, रिमूव किया है सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। तो इसको जो एडिट में जाएंगे, सबसे पहला जो काम करना है इसको एडिट करने के लिए, इसका जो नेटवर्क अडाप्टर है उसको हमने VMNet1 रखना है उसके लिए, क्योंकि इसमें मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स के लिए हम सिर्फ एक ही अडाप्टर यूज़ करेंगे और वो है बाय डिफ़ॉल्ट VMNet1 हमने रखना है। कोई भी नेट नेट होगा या VMNet0 VMNet2 वटेवर जो भी हो हमने वो नहीं रखना। इसका जो इनिशियल नेटवर्क अडाप्टर है उसको हम रखेंगे VMNet1। और मैंने यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर 2 है उसको नेट किया हुआ है। ये VMNet0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको VMNet1 की बजाय नेट करें। हमने पहले जो काली इंस्टॉल की थी या बाकी लैब्स इंस्टॉल की थी उसमें हमने नेटवर्क अडाप्टर 2 को VMNet1 रखा था होस्ट के आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अब यहाँ पर जो नेटवर्क अडाप्टर 1 सिंपल नेटवर्क अडाप्टर है या पहला नेटवर्क अडाप्टर है उसको VMNet1 रखना है, दूसरे को नेट पे ही रखना है। इसको हम करेंगे ओके। यहाँ पर हमारे पास जब अपग्रेड पे जाएंगे, अपग्रेड करने के बाद उसको हमने नेक्स्ट करना है 16 प्रो मैक्स जो हमारा ये वर्चुअल मशीन है इसको हमने सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे। अपग्रेड के बाद ये एडिट के ऑप्शन देगा। एडिट के ऑप्शन में हमने जो पहला काम करना है वो हमने नेटवर्क अडाप्टर को चेंज करने वाला करना है। इसका कस्टम ये हम नेट1 करेंगे नेटवर्क अडाप्टर, और दूसरा यहाँ पर जो नेट है वो कर देंगे। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन हो रही है। मेटास्प्लॉइटेबल लिनक्स के लिए आप ये ध्यान में रखें, इसमें हमने सिर्फ अभी आईपीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो देखनी है कि इसको आईपी कैसे असाइन होना है और इसको रन कैसे करना है। और उसके बाद हमारा जो वेब ब्राउज़र है, अपने जो सिस्टम का वेब ब्राउज़र है उसमें से जाकर इसको एक्सेस करना है आईपी देके, तो वो हमारे पास एक्सेसिबल होना चाहिए। अब ये अपनी फाइल्स वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं। हमने इसको सबसे पहले जो इंटरफेस देना है वो ईथरनेट 0 पे ही कॉन्फ़िगरेशन सारी करनी है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट MSF लॉगिन मेटास्प्लॉइट का आ रहा है, लॉगिन विद MSF एडमिन हम इसका यूज़र नेम भी MSF एडमिन देंगे। सॉरी इसको, अच्छा ये मेरे पास एक और चीज़ आप नोट करनी है, ये मेरे पास अभी जस्ट हैंड का आ रहा है। मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो इसको मैं एडिटिंग ऑप्शन में जाऊँगा या मैं इसको एक्सेस कर सकूँगा। MSF एडमिन एंटर करूँगा, MSF एडमिन पे जाऊँगा दोबारा से। अच्छा इस पे मेरे पास हमने सबसे पहले जो कमांड देनी है इसकी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें काम है। उसके लिए कमांड है मेरे पास VIM, सॉरी इससे भी पहले हम इसको जाएँगे हम इसके यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे तो हम sudo su कहेंगे। रूट में जाएँगे हम इसके लिए पासवर्ड माँग रहा है। पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट जो MSF एडमिन। ये हम इसके रूट में चले गए। अब हम यहाँ पर देंगे कमांड VIM के बाद स्पेस लाजमी देनी है। स्पेस नहीं देंगे तो ये कहेगा फाइल इज़ नॉट एक्सेसिबल या रीडेबल। बैकस्लैश etc बैकस्लैश नेटवर्क
बैकस्लैश इंटरफेसिस। आपने इस स्पेल को ध्यान में रखना है। इसको एंटर करेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन जो हुई हुई है वो इसने शो करवा दी है, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले की हैं। अच्छा चलिए ऐसे करता हूँ, मैं यहीं से इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को डिलीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ। मैंने इसको टोटली कॉन्फ़िगर करने के बाद चला के देखा था, तो ये मेरे पास सारा कुछ चल रहा था। आपके पास जो इंटरफेस शो होगा वो समथिंग लाइक दैट होगा कि आपके पास आईफेस इथरनेट 0 आईनेट डीएचसीपी ये चीज़ आ रही होगी। अच्छा मैं इसको भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव करके आपको रीड करके दिखाता हूँ कि मेरे पास यही चीज़ थी। आपके पास जो इनिशियल में जो चीज़ आएगी वो सिर्फ मैं आपको दिखा दूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। मैंने इसको वीएम मशीन को रिमूव किया था। मे बी इसने सारी जितनी भी इसकी फाइल्स हैं या जो भी इसका बैकएंड डाटा है उसको रिमूव नहीं किया। इसको इसको मैं एस्केप करूँगा और WQ, ये वैसे WQ की जो कमांड है इसको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेव करने के लिए होती है। अच्छा मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये फाइल में क्या चीज़ सेव हुई हुई है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले विम किया था, इसके लिए कैट करूँगा, कैट स्लैश etc स्लैश नेटवर्क बैक स्लैश इंटरफेसिस। अब ये देखिए मेरे पास सिर्फ ये आईफेस इथरनेट 0 आईनेट डीएचसीपी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, यही लोड होगी सबके पास। मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी, मैंने वीएम मशीन अपनी रिमूव भी की, लेकिन उसने सारी जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है शायद सेम उठा ली हैं, सही से ये रिमूव नहीं हुई थी। बहरहाल आपके पास इस तरह का शो होगा अगर आप कैट की कमांड देंगे। अब हम कमांड देंगे इसकी विम की, बैकस्लैश etc बैकस्लैश नेटवर्क बैकस्लैश इंटरफेसेस। इनके बाद स्पेस है वो आपने ख्याल करना है। इंटर करेंगे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब इसको मैं डाउन की, राइट की, लेफ्ट की, ये सारी इधर को इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पर आऊँगा DHCP, डी आई फेस से पहले हमने लगाना है हैशटैग। अच्छा मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कुछ भी लिख नहीं रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अगर आपके पास भी यही इशू आ रहा हो कि आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं और लिखा नहीं जा रहा, तो आपके लैपटॉप या आप सिस्टम जिस पे बैठे उस पे एक इंसर्ट का की होगा। मैं आपको अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मेरे पास अगर ऑन हो जाता है तो अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस इंटरफेस से नहीं निकल रहे हो, मेरे पास जो मेरा भी ये मशीन है उसमें ये है कि मैंने अब इधर से निकलना है, मेरे पास हैंड का जैसे आगे आ रहा था मिनिमाइज करने का, बाकी चीज़ें यूज़ करने के लिए है, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑन हो या इस तरह का इशू आ रहा हो तो आपने आल्ट और कंट्रोल दबाना है। ये देखिए मेरे पास ये आ गया, मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा हमने इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैं देखता हूँ अगर उस पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मेरे पास ये चीज़ शो हो रही हो तो ये देखिए ये इंसर्ट का जो है ना, आपने इंसर्ट क्लिक करना है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पे रखता हूँ। मैं अगर इंसर्ट प्रेस करता हूँ यो, अब ये मुझे इंसर्ट करने देगा। सॉरी मैं इस पे के पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा दोबारा से, ताकि मुझे ये वीएम मशीन की जो CLI कमांड है इसकी मेटास्प्लॉइट टेबल की उस पे ले जाए। क्लिक किया मैंने, मैंने अब किया इंसर्ट। अब मैं जब शिफ्ट हैश दबाता हूँ तो वो मेरा लिखा गया है। अब मैं ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को हटा रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल करके मैं कमांड वापस ली है, इसकी मिनिमाइज़ किया है। अब फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो मुझे इसको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटर करूँगा, इंटर करने के बाद जो आपने नेक्स्ट कमांड लिखनी है वो आपने देना है इसका IP एड्रेस।
आईपी एड्रेस से भी पहले आपने इसको स्टैटिक पे लेके आना है। स्टैटिक के लिए आप लिखेंगे आई फेस ETH0 स्पेस आईनेट स्पेस स्टैटिक। अच्छा, जो हमने इससे पहले ये हैश का साइन लगाया है ना, ये हमारे DHCP को डिसेबल कर देगा। फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद नेक्स्ट कमांड है, हमने एड्रेस देना है, जो स्टैटिक एड्रेस देना है। एड्रेस हमने वही देना है जो 150.1.7.100 की सीरीज में सबनेट देंगे, हम इसको 104 देंगे। इंटर करेंगे, इसका सबनेट मास्क है वो, उसके लिए हम लिखेंगे नेट मास्क स्पेस देंगे 255.255.255.0। फिर मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद इसका गेटवे दूंगा स्पेस 150.1.7.100 इसका सबनेट मास्क है, सॉरी गेटवे है। अब इसको मैंने सेव करना है। इसको मैं सेव करना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा। एस्केप दबाने के बाद एस्केप की जो की है आपके ESC की कीबोर्ड की होती है, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वाली जो की है, ये आपने प्रेस करेंगे तो आपको ये इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर ले आएगा। आपने शिफ्ट और अब कोलन करना करूंगा मैं। सॉरी ये शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्यू की जो कमांड है वो राइट करने के लिए है, आपकी जो आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको सेव करने के लिए। मैं इसको इंटर करूंगा तो उसने लिख दिया है कि ये सारी हमारे पास राइट हो चुकी हुई हैं। अच्छा, हमारे पास ये MSF एडमिन हम ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखी गई हैं। तो हम अपनी कैट वाली कमांड रिपीट करेंगे, इंटर करेंगे। कैट की कमांड मैंने रिपीट किया तो आप देख लें मेरे पास जो भी मैंने चीज़ें अभी लिखी हैं इस इंटरफेस पे या इस फाइल में, तो वो सारी मेरे पास शो हो गई हैं। अच्छा, मैंने अब देखना है कि अब इसके बाद आप सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो इसको रीबूट करने का है। जब तक आप इसको रीबूट नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होगी। मैं इसको करता हूँ रीबूट, आपको करके दिखाता हूँ। ये रीबूटिंग में चला गया। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रीबूट होने में। जैसे ही रिबूट होगा, हम इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव होने के लिए हुई भी है या नहीं हुई भी, हम कमांड चेक करेंगे IF config। अगर तो वहाँ पे हमारा यही सारा कुछ जो हमने सेव किया ये आ रहा होगा तो इसका मतलब है हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। फिर मैं अपने विंडोज से इसको पिंग करके देखूंगा। अगर तो ये पिंग हो रहा होगा तो इसका मतलब है मेरा ये मेटास्प्लाइटेबल जो लिनक्स है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हुआ है। ये देखिए मेरे पास मेटास्प्लाइटेबल ये ऑन हो गया। मैं इस पे इसका लॉगिन दूंगा MSF एडमिन, पासवर्ड दूंगा MSF एडमिन, इंटर करूंगा। अब यहाँ पे मैं कमांड लगूंगा IF config की। अच्छा, IF config में आपने चेक करना है कि आपका यहाँ पर देखें मेरे पास inet एड्रेस 150.1.7.104 आ रहा है। ये अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस को छोड़ दें, मास्क इसका ये आ रहा है। और ये यानी कि इसका मतलब है कि हमने जो भी अपनी कन्फिग्रेशंस की थी वो सक्सेसफुल हो गई हैं। अभी मैं अपनी विंडोज से इसको पिंग करके देखूंगा। अगर तो ये पिंग हो रहा होगा तो इसका मतलब है हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है या हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल है। इसको मैंने इंटर किया है, ये मेरे पास पिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है। इसमें सबसे जो मैंने जो चीज़ें फेस की हैं वो है एक तो कि जब ये ऑन होती है तब क्या करना है, और उसके अलावा
सबसे पहले जब ऑन होना है तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जैसे ही आपने ऑन करना है ना इसको, तो आपने विम, ये विम वाली कमांड में सूडो, सॉरी मैं इसको ज़रा दोबारा लिया हूँ, सूडो स्पेस su इंटर करेंगे msf एडमिन। अच्छा, जब आप इस पे विम की कमांड देंगे ना, विम स्पेस स्लैश etc स्लैश नेटवर्क स्लैश इंटरफेसेस, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर आपने शिफ्ट आई करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रीड राइटेबल मोड में ले जाएगा। अच्छा, मैंने वो जो बात आपको बताई थी ना इंसर्ट वाली, कि आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे, ये नीचे देखेंगे इंसर्ट का आ रहा है, अगर आप इंसर्ट की प्रेस करेंगे तब भी ये सेम सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर आप शिफ्ट आई करेंगे तब भी ये सेम करेगा। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ इसमें आपसे गलती से लिखी गई है ना, तो आपने कीबोर्ड से डिलीट का आप करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 100 है, इसको ऑटोमेटिकली ये कर रहा है, सारा कुछ सही हो रहा है। इस पे अगर कहीं पे ऐसा हो कि आप फंस जाएं और ये बिल्कुल भी आपको कुछ भी रीड सॉरी राइट या डिलीट करने ना दे रहा हो बैक स्पेस से भी, तो आपने डिलीट का दबाना है कीबोर्ड से, तो ये आपको ऑटोमेटिकली डिलीट वगैरह करने का लाइक ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद आप इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट करने का दे देगा। शिफ्ट आई इंपॉर्टेंट है, ये इंसर्ट की प्रेस करेंगे तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आप इसको राइट नहीं कर सकते। तो मैंने इससे बाहर जाना है तो मैं एस्केप दबाऊंगा, और उसके लिए कमांड है शिफ्ट, इसको मैं क्विट लिखूंगा तो ये मुझे इससे बाहर ले जाएगा। नो राइट सिंस लास्ट चेंज ऐड टू ओवरराइट। ओके, इस ये कह रहा है कि मैं जो लास्ट चेंज किया आप ओवरराइट करेंगे, तो मैं शिफ्ट W2 करूंगा, ओवरराइट करेंगे इसको, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बाहर ले आया। अच्छा, इससे मैं अब पिंग का तो हमने कर लिया था, ये देखिए पिंग सॉरी WR, इसको पिंग करेंगे तो ये पिंग हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये है कि हमने अपने ब्राउज़र में जाना है, कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाना है, ना कि हमारे अभी जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने VMware में भी एक विंडोज़ 10 कॉन्फ़िगर की हुई है या कोई और, उस पे खाली पे जाके पिंग करेंगे तो पिंग हो जाएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जो आईपी आपने दिया 150.1.7.104 दिया था मैंने, वो देंगे हम, इसको इंटर करेंगे तो ये मेरे पास मेटा सप्लाई टेबल 2 शो होगी है। इसका मतलब है मेटा सप्लाई टेबल 2 मेरे पास सक्सेसफुली पिंग भी हो रही है, इंस्टॉल भी हो गया है। यहाँ से आप ये देखें, जो PHP माई एडमिन है, मल्टीमीडिया DWA है, ये इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि यूज़ होना शुरू हो गए हैं, हमारे पास आना शुरू हो गए। इस पर लॉगिन आपने वही देना है, MSF एडमिन टैब देके MSF एडमिन, सॉरी लोकल होस्ट, इसको जस्ट गो करेंगे तो ये ओपन होता है, नहीं होता। चलिए ये बाद की बात है, अभी हमारे पास जो मेन काम था इसको इंस्टॉल करने का वो हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। तो हमारा अगर इसमें कोई आपको इशू हो, कोई बात की समझ ना आए, तो काइंडली आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में कंफ्यूजन है तो भी, अगर वीडियो का आपको बिल्कुल भी समझ आ गया तो भी बताएं, अप्रिशिएट करें काइंडली।